देवी भागवत में वर्णन आया है कि बेलपत्र चढ़ाने से माँ अति प्रसन्न होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है और अस्माक धन की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवती दुर्गा देवी को बेलपत्र चढ़ाने से सभी प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए माँ को अधिक से अधिक बेलपत्र चढ़ाने का विधान देवी भागवत में किया है। और माँ को चंदन, कपूर, अगरू तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों से और सुंदर सुंदर बिलपत्रों से धूप दीप नैवेद्य विधिवत भगवती की पूजा करने से भगवती अति प्रसन्न होती हैं। वो जगदम्बा बहुत खुश हो जाती है। ऐसा देवी भागवत के तृतीय स्कंद में आया हुआ है। उन्होंने कह रखा है, व्यास जी कह रहे हैं कि अर्घ्य भी प्रदान करें। नारियल, नींबू, जो बड़ा नींबू होता है वो नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, बिलपत्र और बिल्व माँ को अर्पण करने से का अन्न नैवेद्य पवित्र कर करके माँ को ग्रहण करवाएं, जिससे माँ अति प्रसन्न हो जाती हैं। और हवन में कह रखा है कि सर्व विघ्न शांति, सर्व विघ्न नाश के लिए, विघ्न नाश और सुख शांति कारक के लिए महायज्ञ में बहुत सारे हवन सामग्री बता रखी हैं। जो हवन सामग्री, इस हवन सामग्री में इस सामग्री से देवी की पूजन करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट, दोष, रोग आदि समाप्त होते हैं। इसमें है सामा तुलसी, गिलोय, बहेड़ा, कचूरा, देवदार की लकड़ी सूखी, जटामासी, कपूर, काचरी, बाबूची, आरंडी, नगर मेथा, बेलगिरी, तेजपत्त, छविला, मूसकदाना, पलाश के बीज, इलायची और हाउबेर, वन तुलसी, लाल चंदन, सुगंध कोकिला, खैर के बीज, गुग्गल, लोबान, नागर मेथा, मेथी, इन सभी चीज़ों का वर्णन कर रखा है। जो इससे माँ भगवती का काजू, किशमिश, बादाम, तिल, जौ, सरसों, इससे भगवती का हवन करेगी, भगवती अति प्रसन्न हो जाती हैं। और शत्रु का विनाश, मतलब जो हमारे मन में उपजा हुआ जो शत्रु है उसका स्वतः ही विनाश हो जाता है। अच्छी सोच आ जाती है, दुश्मन भी अपना लगने लग जाता है। यह माँ भवानी कह रही है। और वैसे भी सभी शत्रु दमन करने के लिए, सभी शत्रुओं का नाश जब होता है, वह उस समय प्रसन्न हो जाता। मन में ये भावना से ही शत्रु है वही मित्र है। माँ भगवती के लिए कौमारी, त्रिमूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका और 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहलाई है। इसके अलावा पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7,
8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए और पूजन करके विधिवत भोज कराना चाहिए। इस प्रकार से 45 कन्या का भोजन हो जाता है, जो सुख, समृद्धि, वैभव, यश, विद्या, बुद्धि, बल आदि का सब कुछ प्राप्त करने वाली यह कन्याओं की पूजन से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, यहाँ का सब सुख भोग कर करके अंत में वह माँ भगवती के मणिद्वीप में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए निरंतर भगवती का ध्यान, जप आदि कर करके भगवती की पूजा करनी चाहिए और नवरात्र में माँ का नारियल से पूजा अभिषेक करवाना चाहिए और नारियल पानी को माँ के लिए एक कटोरे में या एक गिलास में अलग से रखना चाहिए। इसके अलावा चने का भोग लगता है, हलवा का भोग लगता है और खीर का भोग लगता है और जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसी माँ का भोग लगाए। माँ बहुत खुश होती है और बहुत कुछ देती भी है। जितना हम 1 रुपये का अगर दान करते हैं माँ के प्रति, अगर 1 रुपया लगाता है, माँ 1 लाख रुपये देने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन भाव से करें तो सब कुछ मिल जाता है। बोलो जगदम्बा मैया की जय।